आज का वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है और वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत करिएगा। पूरा का पूरा वीडियो देखिए, सारा कुछ समझ में आपको आ जाएगा। मैं आज के वीडियो में बताने वाला हूँ कि फ्रीलांसिंग स्टार्ट करना बहुत आसान है। कहना मतलब हम कह देते हैं कि हम स्टार्ट करने वाले हैं और हम कर लेंगे और हमें आता है और ये हो जाएगा ये, या फिर कुछ लोगों को ये भी है कि फ्रीलांसिंग के बारे में सुन लिया और वो सोच रहे हैं कि इसमें कौन सी बड़ी बात है और ये आसानी से हो जाएगा। एक्चुअली ये आसानी से नहीं होगा, इसके कुछ प्री रिक्विजिट्स हैं जो हमको आने ज़रूरी है। और फ्रीलांसिंग वास्तव में एक ज़बरदस्त प्लेटफॉर्म है। यहाँ पे आप $1000 से लेकर के $5000 आप महीने के बहुत आराम से कमा पाओगे। लेकिन उसके लिए जो प्री रिक्विजिट्स हैं वो क्या है, हम लोग इस वीडियो में बात करेंगे। तो देखो, पहली बात तो जो प्री रिक्विजिट है वो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट ये है कि आपका कम से कम ग्रेजुएशन या इंटर होना ज़रूरी है। अगर आप इंटर बिलो एजुकेटेड हो तो ये फ्रीलांसिंग आपके बस की नहीं है, क्योंकि इसमें सबसे बड़ी प्रायोरिटी जो होती है वो तुम्हारी स्पीकिंग और चैटिंग की होती है। स्पीकिंग और चैटिंग आपको तभी आ पाएगी जब आपने चीज़ों को परखा है, चीज़ों को समझा है, जाना है, तभी आप बोल भी पाओगे और तभी आप लिख भी पाओगे। और उसके लिए आपको डिपेंड करता है कि आप किस मार्केट में काम करना चाहते हो। वर्ल्ड की सारी कंट्रीज़ के यहाँ पे क्लाइंट्स हैं, मतलब इंटरनेशनल क्लाइंट्स यहाँ पे हैं। ये कह सकते हो कि वर्ल्ड के सभी कंट्रीज़ के क्लाइंट्स और प्रोजेक्ट्स यहाँ पे अवेलेबल है। अब आपको ये भी पता है कि इंग्लिश ही केवल एक ऐसी लैंग्वेज है जो कि पूरे वर्ल्ड में कंपेटिबल है और हर जगह केवल यही एक ऐसी भाषा है जो कि क्लाइंट समझता भी है और बोलता भी है। और आप अपनी बात बहुत आसानी से क्लाइंट को केवल इंग्लिश लैंग्वेज के थ्रू समझा सकते हो। तो पहली जो प्री रिक्विजिट थी वो थी तुम्हारी ग्रेजुएशन की, कि यू मस्ट हैव टू क्वालिफाइड ग्रेजुएट। उसके बाद सेकेंड आती है हमारी, आपकी इंग्लिश कम से कम इतनी होनी चाहिए कि आप चैट कर सको, आप बात कर सको, या फिर कम से कम इतना तो होना चाहिए ना कि आप प्रोजेक्ट की जो डिस्क्रिप्शन है या जो प्रोजेक्ट में जो डिटेल है क्लाइंट की तरफ से आप उनको समझ सको। क्लाइंट क्या चाहता है आप वो समझ सको। अगर आपको इतनी अंडरस्टैंडिंग आती है, क्लाइंट की नीड्स आप जान पा रहे हो, तो फिर आप फ्रीलांसिंग करने के लिए एलिजिबल हो। मेन बात ये है कि कम से कम आपकी ग्रेजुएशन होनी ज़रूरी है। उसके बाद फिर आपकी इंग्लिश थोड़ी सी इतनी अच्छी होनी चाहिए कि आप प्रोजेक्ट को समझ सको और क्लाइंट को जवाब दे सको। प्लस आपके पास एक कंप्यूटर होना बहुत ज़्यादा मैंडेटरी है। कंप्यूटर और इंटरनेट की व्यवस्था अगर आपके पास है तो फिर आप फ्रीलांसर कर सकते हो। ठीक है, तो ये 3 चीज़ें बहुत ज़रूरी है। पहला जो मैंने आपको बता दिया कि कम से कम ग्रेजुएट हो, दूसरा आपकी इंग्लिश ठीक हो, और थर्ड आपके पास कंप्यूटर और इंटरनेट की व्यवस्था हो। अगर आपको इतना आता है तो आप जबरदस्त तरीके से फ्रीलांसिंग कर सकते। अब एक इसमें जो 5th पॉइंट है वो भी बहुत इम्पोर्टेंट है, बट उसका एक एक्सेप्शन है, लाइक कि हम उसके बिना भी काम कर सकते हैं, बट वो अगर है तो वेल एंड गुड है। और वो ये चीज़ है कि आपको कोई ऐसी टेक्निकल स्किल आनी चाहिए जिससे रिलेटेड आप फ्रीलांसिंग करना चाहते हो। सपोज दैट अगर आप इंटरनेशनल क्लाइंट्स के लिए वीडियो एडिटिंग के काम करना चाहते हो तो आपको वीडियो एडिटिंग अगर आती है तो बेस्ट है, पर मैं कहता हूँ कि अगर नहीं आती तो भी बेस्ट है। अगर आपकी इंग्लिश ओके है तो मैं आपको बता दूंगा कि आप कैसे अपने प्रोजेक्ट को सक्सेसफुली डिलीवर करा पाओगे बिना किसी टेक्निकल स्किल के। दूसरा, जो अच्छे प्रोजेक्ट्स आते हैं वो हमारे आते हैं वेब डेवलपमेंट के, और जो थर्ड है वो आता है हमारा मोबाइल एप्लीकेशन डेवलपमेंट का। तो इनमें से 3 में से कोई भी चीज़ अगर आपको बेस्ट आती है, डिजाइनिंग भी है, डिजाइनिंग भी बेस्ट वन ही कह सकते हैं, तो डिजाइनिंग भी अच्छा है। डिपेंड करता है कि आपको आता क्या है। ठीक है, तो मैं कह रहा हूँ कि आपके पास जो भी स्किल है आप उसी पे फ्रीलांसिंग करो। और सब में बहुत अच्छा पैसा है। ऐसा नहीं है कि वेब डेवलपमेंट में ज़्यादा पैसा है या फिर मोबाइल एप्लीकेशन में ज़्यादा पैसा है। ग्राफिक डिजाइनिंग में भी उतना ही पैसा है और उससे कम नहीं है। और सेम चीज़ जो है आती है वीडियो एडिटिंग की, तो उसमें भी सेम पैसा ही है, उसमें भी कम नहीं है। बस फ़र्क इतना है कि आपको मतलब बढ़िया तरीके से चीज़ें मैनेज करना आनी चाहिए। अगर आप वेब डेवलपमेंट में परफेक्ट नहीं हो, अगर आप मोबाइल एप्लीकेशन में परफेक्ट नहीं हो, आप वीडियो एडिटिंग या फिर ग्राफिक डिजाइनिंग में परफेक्ट नहीं हो कि लाइक आपको डिज़ाइनिंग करनी नहीं आती, फोटोशॉप, कोरेल ड्रा और इलस्ट्रेटर आपको अच्छा नहीं आता है, तो बेसिक इन्फॉर्मेशन या बेसिक नॉलेज भी अगर आपको पता है तो आप आराम से कर पाओगे। अब मैं बताता हूँ कैसे, थोड़ा मतलब मैं बहुत इजी तरीके से आपको बता रहा हूँ। सपोज करो कि आपकी इंग्लिश अच्छी है और आप क्लाइंट की भाषा को समझ पा रहे हो, क्लाइंट को जवाब भी दे पा रहे हो और क्लाइंट की रिक्वायरमेंट को भी समझ पा रहे हो। अब सपोज करो कि क्लाइंट ने आपको बोला
कि उसको एक मोबाइल एप्लीकेशन बनाना है। तो आपने ये चीज़ क्योंकि समझ गए क्योंकि आपको इंग्लिश आती थी और आप उसकी रिक्वायरमेंट को आप प्रॉपर समझ गए कि क्लाइंट मोबाइल एप्लीकेशन चाहता है और वो किस टाइप का एप्लीकेशन है, उसमें क्या क्या फीचर्स वो डिमांड कर रहा है, क्या क्या उसको एप्लीकेशन में फंक्शनलिटीज चाहिए, ये आप जब समझ गए तो अब आपको ये नहीं पता है कि ये होगा कैसे, करना कैसे है। आपको टेक्निकल नहीं पता है यार, कौन सा प्लेटफॉर्म बेस्ट होगा और किस तरह से कोडिंग होती है, ये सब आपको नहीं पता है। पर आपका कम से कम इतना बेसिक नॉलेज है कि ये फ्लटर या रिएक्ट नेटिव में हो सकता है। तो आप प्रोजेक्ट को एग्री कर लो क्लाइंट के साथ, और जितने का भी है डिपेंड करता है, वो प्रोजेक्ट रिक्वायरमेंट बताएगी कि ये $500 के लिए है कि $1500 के लिए है कि ये $3000 के लिए है। वो डिपेंड करता है क्लाइंट की डिमांड और फीचर्स रिक्वायरमेंट। तो आपने जब क्लाइंट को कन्विंस किया कि यू आर टोटली एलिजिबल टू फिनिश दिस प्रोजेक्ट एंड ये भी कि यू विल एबल टू डिलीवर ऑन दिस सर्टेन लिमिट टाइम ऑफ 15 दिन, 20 दिन या फिर 25 डेज, जो भी डिपेंड करता है वो क्लाइंट की रिक्वायरमेंट, जैसे हमने बताया पैसे और टाइम डिपेंड करता है एक्चुअली प्रोजेक्ट क्लाइंट की रिक्वायरमेंट के हिसाब से। अब आपने क्लाइंट को समझाया कि येस यू कैन डू इट, ठीक है, और क्लाइंट ने देखा कि हाँ यू आर रियली कॉन्फिडेंट पर्सन और आप वास्तव में इसको कर पाओगे, तो आपने प्रोजेक्ट को ले लिया। अब आप लेने के बाद तो आप फंस गए ना कि अब ले तो लिया है और आपने क्या किया कि उससे 50% का पैसे भी आपने ले लिया, 50%, 30% या जो भी आपका अग्रीमेंट रहा हो। अब क्लाइंट में ने सपोज करो कि $1500 था, उससे $500 आपको पे कर दिया। अब $500 पे करने के बाद अब आप इस बात पे बिल्कुल कंफ्यूज हो कि अब मैं इसका करूँ क्या यार, मतलब मेरे पास तो नॉलेज ही नहीं है, मैं कैसे डेवलपमेंट करूंगा। तो बेस्ट ऑप्शन ये है कि आप जिस प्रोफाइल से प्रोजेक्ट को डील किया है उस सेम प्रोफाइल से आप बिल्कुल भी प्रोजेक्ट को पोस्ट मत करो। मतलब मैं बता ये रहा हूँ कि आप किस तरह से जो है थर्ड पर्सन हायर करोगे, थर्ड पार्टी को हायर करोगे। लाइक कोई पर्सन हो सकता है, कोई कंपनी हो सकती है, या कोई ऐसी एजेंसी हो सकती है जहाँ से आप एप्लीकेशन को डेवलप कराने वाले हो। वो चीज़ मिलेगी कहाँ से? उसके लिए आपको क्या करना है कि एक दूसरा अकाउंट बनाना है। सेम से भी कर सकते हो, बट मैं कोशिश करूँगा कि आप सेम पे मत जाओ। उसके और कई सारे रीज़न है, चलो मैं बता देता हूँ रीज़न क्या है। एक्चुअली अगर आपने सेम प्रोफाइल से ही प्रोजेक्ट को पोस्ट कर दिया तो पहली बात तो इनका जो AI सिस्टम है, जो फ्रीलांसर का AI टूल लगा हुआ है ना, वो तुरंत इस बात को ट्रैक कर लेता है कि आपकी चैटिंग, आपका प्रोजेक्ट, ये सारा कुछ जो है किसी न किसी प्रोजेक्ट से मैच कर रहा है। तो ये मैच करने के बाद ये ट्रैक करके क्या करता है कि आपकी इन्फॉर्मेशन को वो एडमिन तक भेज देता है और आपका मेल चला जाता है और आपके अकाउंट में जो है एक सर्वेलेंस टीम बैठ जाती है जो ये देखती है कि हाँ आप प्रोजेक्ट को लेकर के और वहीं पे पोस्ट करके आप करवा रहे हो। तो ये एक तरीके से मतलब स्कैम में लिया जाता है और ये अलाउ नहीं है, ये अगेंस्ट द रूल है। तो इसलिए मैं कह रहा हूँ कि आप नया प्रोफाइल बनाओ, एक नए फ्रेश क्लाइंट की तरह। जिस तरह आपको क्लाइंट ने प्रोजेक्ट पोस्ट करके आपको हायर किया है, आपने वहाँ पे बिड मारी थी, उसी तरह से आपको यहाँ पे ये चीज़ करनी है। अब आपने नया अकाउंट बनाया, वहाँ पे आपने प्रोजेक्ट रिक्वायरमेंट को पोस्ट कर दिया, फिर आपने जो है चैटिंग स्टार्ट करी। और आपको चैटिंग कहाँ तक करनी है? केवल यहाँ तक करनी है कि आपको ये पूछना है कि आर यू एबल टू डू दिस प्रोजेक्ट। और डेवलपर अगर मतलब आपने बात करके देख लिया कि हाँ ही इज़ रियली एक्सपर्ट, कम से कम 5 साल 3 साल का एक्सपर्ट बंदा है, और आपने जो प्रोजेक्ट रिक्वायरमेंट की जो फाइल थी आपने शेयर किया और वो बोला कि हाँ मैं कर दूंगा, और आपने जो पैसे और टाइम लिमिट की बात करी है, तो ये सब करके आप उसको वहीं से हायर कर लो, उसी नई प्रोफाइल से। हायर करने के बाद अब उसके कुछ क्वेश्चंस, ऐसे क्वेश्चंस आएंगे जो बहुत टेक्निकली होंगे, जो आप नहीं समझ पाओगे। जैसे कि आपको एप्लीकेशन के बारे में खाली ये तो पता चल गया कि वो चैटिंग मांग रहा है, वो ऐड टू कार्ट मांग रहा है, वो पेमेंट गेटवे इंटीग्रेशन मांग रहा है, वो इस तरह की बातें तो आप समझ गए कि हाँ मांग रहा है। पर अब बात जब ये आती है कि क्लाइंट डेवलपर ने कुछ ऐसा क्वेश्चन आपसे पुट कर दिया कि सर आई रिक्वायर्ड API समथिंग, कुछ ऐसी बात किया, तो अब आप यहाँ पे कंफ्यूज हो गए कि यार ये API सारी ये नई चीज़ क्या आ गई और ये API मुझे कहाँ से मिलेगी और ये API है क्या। तो देखो इन सब चीज़ों में आप R&D करने के बजाय आप सीधा जो है उससे जो वो बोल रहा है, अगर उसने मैसेज किया कि आर यू ऑल्सो गोइंग टू प्रोवाइड मी API फॉर दिस एप्लीकेशन, तो आप उसको खुद जवाब देने की कोशिश मत करो, सेम मैसेज उठा करके अपने क्लाइंट को पेश कर दो। अब क्लाइंट को ये लगेगा कि ये मैसेज आपने पूछा क्योंकि आप डेवलप कर रहे हो, जबकि ये आपका डेवलपर कर रहा है। अब क्लाइंट जो है ये नहीं देखेगा कि ये मैसेज कहाँ से आया है, उसको ये लगेगा कि आपने चैट से भेजा है तो आपका ही है और आपके ही ये क्वेरीज है। वो आपको सिंपल फॉरवर्ड तरीके से आपको रिप्लाई करेगा कि येस आई हैव दिस टाइप ऑफ APIs विच यू रिक्वायर्ड, और नहीं है तो वो इसके लिए बोलेगा कि मुझे आप बता दो कहाँ से परचेज करिए। अब सपोज कर उसने कहा कि आई डोंट हैव एनी टाइप ऑफ APIs, तो उसने ये जरूर लिखेगा, तो वो जरूर लिखेगा कि
मुझे इसके लिए क्या करना पड़ेगा, मतलब सपोज करो कि उसने लिखा कि विच टाइप ऑफ एपीआई यू आर टॉकिंग, तो आप भी यही सेम मैसेज उठाकर डेवलपर दे दो। अब डेवलपर समझाएगा, तुम्हारी रिस्पॉन्सिबिलिटी खत्म हो गई। अब डेवलपर समझाएगा कि किस टाइप के एपीआई की इसकी रिक्वायरमेंट है। वो बोलेगा कि आई एम लुकिंग फॉर द एपीआई अबाउट द इंफॉर्मेशन हु गेट द ऑल द डिटेल्स फ्रॉम द डेटाबेस फॉर द प्रोडक्ट्स। मेरे कहने का ये मतलब है कि वो एपीआई मुझे चाहिए जो डेटाबेस में जिसकी इन्फॉर्मेशन है और उनकी डिटेल जो है जो प्रोडक्ट्स की है वो हमें फ्रंट एंड पे मिल जाए। तो अब यही चीज़ आप उठाकर जब क्लाइंट को बोलोगे तो क्लाइंट उसको समझेगा और बोलेगा कि नहीं, मुझे मेरे पास ये एपीआई नहीं है, तो ये भी आपको बनानी पड़ेगी। तो उसने मान लो इसलिए लिख दिया कि आई डोंट हैव दिस टाइप ऑफ एपीआई, एनी एपीआई, एंड यू हैव टू डू इट योरसेल्फ। आपने वही उठाकर उसको दे दिया। अब वो बंदा बताएगा कि भाई इसमें पैसे बढ़ा रहा है, तो लिखेगा कि आई नीड मोर मनी एंड मोर टाइम, तो आप यही सेम चीज़ कर दो। अब वो अब आप अपनी तरफ से कुछ एफर्ट लगाओ। आप डेवलपर पूछो कि हाउ मच डू यू वांट फॉर दिस टू क्रिएटिंग द एपीआईज, तो आपका जो डेवलपर है वो बताएगा कि अबाउट 3 to 4 days आई नीड एक्स्ट्रा एंड कॉस्ट आई विल चार्ज अबाउट $200। तो आप जो है ना, अब उसको $200 ही पेस्ट मत कर देना। अब आप यहाँ पे जो है अपना ये माइंड लगाओ कि अगर वो 4 दिन मांग रहा है और $200 एक्स्ट्रा मांग रहा है, तो आप क्लाइंट को बोलो कि आई नीड अबाउट 1 week। 5 दिन मांग लो, आप 6 दिन मांग लो, मतलब 2 दिन 3 दिन एक्स्ट्रा ही ले लो, क्योंकि कई बार डेवलपर्स जो है ना थोड़ा ऑनलाइन नहीं आते या काम में डिले हो जाता है। कभी कहते हैं लाइट नहीं आई, कभी कहते हैं रेनी सीजन है, बहुत सारी बातें करते हैं। तो आप 1-2 दिन एक्स्ट्रा करके, और अब $200 की जो बात आई है, डेवलपर कह रहा है कि $200 उसको चाहिए, तो पहली बात तो आप कोशिश करो कि वो $100 में मान जाए। अगर वो नहीं मान रहा है, वो बिल्कुल रिस्ट्रिक्टिव ये बात बोल रहा है कि $200 ही उसको चाहिए, तो आप जाके क्लाइंट से बोल दो कि सर आई नीड 1 week एंड $500 एक्स्ट्रा टू क्रिएट द एपीआई। अब यहाँ पे फिर क्लाइंट भी आपसे नेगोशिएशन की बात करेगा कि भाई 300 ले लो, 400 ले लो। अब सपोज करो क्लाइंट ने बोल दिया कि भाई मैं 300 दे सकता हूँ, इससे ज़्यादा मैं नहीं दे सकता, मेरा बजट नहीं है। तो आप अपने ड्राइवर बोलो कि भाई मैं भी 100 ज़्यादा नहीं दे सकता, इससे ज़्यादा मेरा बजट नहीं है। मैं 100% कहता हूँ कि 2 में से कोई ना कोई कन्विंस हो जाएगा, और जिस लेवल पे कन्विंस होता है आप उस लेवल पे उसको कन्विंस कर लो। तो बिना किसी टेक्निकल स्किल के जो बात आपसे क्लाइंट पूछ रहा है और आप टेक्निकली उसका रिप्लाई नहीं कर पा रहे हो, तो वही टेक्निकली आप चीज़ें क्लाइंट के सेम क्वेश्चन उठा करके चैट में पेस्ट कर दो अपने डेवलपर को। अब क्योंकि वो टेक्निकल भी है और एक्सपर्ट भी है, तो वो आपको परफेक्टली जवाब देगा। जो क्लाइंट के जवाब हैं, जो क्वेश्चंस हैं, वो परफेक्टली आपको मिल जाएंगे, और इस तरह से आपका प्रोजेक्ट जो है प्रॉपर तरीके से सक्सेसफुली डिलीवर हो जाएगा। और आप प्रॉपर रेगुलर तरीके से अपने क्लाइंट को प्रोग्रेस के अपडेट देते रहो, और ऑन टाइम जो भी माइलस्टोन की आपकी बात हुई है, एग्रीमेंट हुआ है, उसके हिसाब से आप पैसे लेते रहो और प्रोग्रेस भी दिखाते रहो। अच्छा, अब वीडियो और ज़्यादा लंबा हो जाएगा, कहानी तो बहुत बड़ी है, पर मैं ज़्यादा कुछ इसमें नहीं बताऊँगा। मैं इसके लिए दूसरा भी एक वीडियो बना दूँगा, पर अभी बस इतना समझ लो कि बिना किसी टेक्निकल स्किल के, अगर आपकी इंग्लिश अच्छी है, बहुत अच्छी नहीं चाहिए, बस इतना चाहिए कि अगर आप बोल भी नहीं पाते, कोई लिख पाते हो तो भी अच्छा है, आपको कम से कम समझना आना चाहिए। अगर इतना कैपेसिटी आपके अंदर है तो आप आराम से किसी भी तरह के प्रोजेक्ट को हैंडल कर सकते हो अपने टेक्निकल डेवलपर के साथ। और टेक्निकल डेवलपर कैसे हायर होता है वही मैंने आपको बता दिया कि आप दूसरी प्रोफाइल से जाके हायर कर लो, जिस तरह से आपको किसी क्लाइंट ने हायर किया है। तो इस तरह से जो है आप अपने प्रोजेक्ट को सक्सेसफुल डिलीवर करा पाओगे और आप एक सक्सेसफुल फ्रीलांसर बन सकते हो। और आज से ही अगर आप स्टार्ट करते हो तो ये समझ लो कि बस आपकी अर्निंग इसी मंथ से स्टार्ट होने वाली है। इसमें ऐसा कोई क्राइटेरिया नहीं है कि आपको ये सब पूरा करना है, वो कुछ पूरा करना है, ऐसा कुछ नहीं है। ये बस यही है कि बस आप अपना बिडिंग स्टार्ट करो, मेंबरशिप ले लो और काम शुरू कर दो। तो ये इस तरह से ऑनलाइन अर्निंग का एक बेस्ट वे है, और बिना किसी टेक्निकल स्किल के भी है, हम इसको ड्रॉप सर्विस भी कह सकते हैं। तो कुछ ऐसा ही है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और ये वीडियो ऑलरेडी लंबा हो गया है, तो अब मैं ज़्यादा इससे ज़्यादा बात नहीं करूँगा। नेक्स्ट टाइम मिलते हैं, बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू।